दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी एंड मैंने इस कहावत को ऐसे ही तो नहीं कहा। आप समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो इसी एनर्जी पर है एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव वीडियो बिकॉज यहाँ पर आज उस एक ऐसे इंसान की एनर्जी निकल कर आ रही है जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आया था, लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो फेल हो गई। उसके सारे मंसूबों पे पानी फिर गया एंड दिस पर्सन फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट। उसके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की इच्छा से इस इंसान की एंट्री आपके लाइफ में हुई थी। कुछ करना चाहता था आपके लाइफ में, कुछ बुरा करना चाहता था, लेकिन आपको ईश्वर की अनुकंपा है, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। इसी का नतीजा है कि उसका जो भी मंसूबा था वो फेल हो गया। इसी एनर्जी पर उसी इंसान की एनर्जी पर आज की वीडियो है। So before I start my video, I welcome you all to my channel The Wheel of Fortune 1176। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हैं एंड इस वीडियो को सुनने के बाद और भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी खुशखबरियाँ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी जो आपके कॉन्फिडेंस को 100% बूस्ट अप करेगा। आपको फील होगा कि सच में आपकी दुआएं काम आ रही हैं, सच में ईश्वर आपसे प्रसन्न है, सचमुच ईश्वर की शक्ति आपके आसपास है और आप बहुत प्रोटेक्टेड हो एंड आज के बाद और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करोगे। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग बी विदाउट वेस्टिंग टाइम। मुझे पता है आप लोगों से वेट नहीं हो रहा, मुझसे भी वेट नहीं हो रहा, क्योंकि जब जैसे ही आई वॉन्टेड टू सेलेक्ट अनदर टॉपिक, मैं कुछ और टॉपिक सेलेक्ट कर रही थी बिकॉज पहला इंट्यूशन वो आया था, लेकिन उसके बाद फर्म ये इंट्यूशन आया और इसकी एनर्जी पहले वाले से बहुत ज़्यादा थी। पहले जो था वो मुझे कैंसिल करना पड़ा एंड आई हैव टू मेक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हे ईश्वर, सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे कि वो इंसान कौन है, उसकी क्या इंटेंशंस थे आपकी तरफ, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता था आपके लाइफ में, फेल कैसे हुआ, उसके सारे मंसूबे फेल कैसे हुए, साथ ही साथ आपके लिए ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस है। जिस शक्ति ने आपको बचाया है, जिस भी शक्ति ने आपको बचाया है, उनका क्या गाइडेंस है आपकी तरफ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के भाग हैं तो आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए एंड उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। माँ बाबा के आशीर्वाद से वीडियो शुरू करते हैं। उनका आशीर्वाद आप पर और मुझ पर हमेशा बना रहे। जय माँ की, जय बाबा की। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि वो इंसान है कौन। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं वो कौन इंसान है जो मेरे व्यूअर्स के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता था। वो कौन सा ऐसा इंसान है जो मेरे व्यूअर्स के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता था। वो कौन सा ऐसा इंसान है जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके ओके इस इंसान के साथ ना कुछ डिस्प्यूट हुआ है आपका, समथिंग कुछ। देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी ऐसी ही है, तो इस इंसान के साथ ना कोई डिस्प्यूट हुआ है आपका, कुछ भयंकर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है, किसी बात को लेकर झड़प हुई है या किसी चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में नहीं बनती, आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो अच्छा और स्मूथ नहीं है। तो ये उस इंसान की एनर्जी है। ये एक मेल पर्सन है, एकदम कॉन्फिडेंटली मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक मेल पर्सन है और आपका और इस मेल पर्सन का आपस में नहीं बनता। नंबर 1, इस मेल पर्सन ने पहले भी इधर भी
अपना काम निकालने की कोशिश करी बेवकूफ़ बनाकर, उधर भी अपना काम निकालने की कोशिश करी बेवकूफ़ बनाकर। इसका मतलब ये है कि इसने आपको भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी एंड आपके अगेंस्ट वालों को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, ताकि दोनों तरफ से इसको फ़ायदा हो सके। एंड इसके बाद ये बातें पता चल गई, जिसकी वजह से इसका भांडा फूट गया और इसको आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया, या फिर एक डिस्टेंस मेंटेन करना आपने इससे शुरू किया। साथ ही साथ अगर मैं इसका कैरेक्टर आपको बताऊं तो नंबर 7 है, काफ़ी ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना अंदर वाला इंसान है ये, ठीक है। जो ऊपर से दिखता है वैसा ये है नहीं। नंबर 7 मिला इसे। एंड अगर कैरेक्टर बताऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल अग्रेसिव इंसान है, हर समय झगड़ा करने वाला, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर है इस इंसान का, कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मैं जिसे बोलूँगी कि बस मैं सबको देख लूँगा, वो वाली एनर्जी है इसकी। इम्पल्सिव नेचर है, एरोगेंस है, बहुत ज़्यादा एडमेंट नेचर है, झगड़ालू किस्म का इंसान है, अननेसेसरी फाइट में घुस जाता है एंड हर एक बात को ईगो पे ले लेता है, ठीक है। इस तरीके का इंसान ये इंसान ना झगड़े लगाता भी होगा, झगड़े करता भी है, झगड़े लगवाता भी है दूसरों के बीच में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि इसके क्या इंटेंशन थी, कि आपको कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता था। ईश्वर प्लीज हमें बताएं ये इंसान मेरे व्यूवर्स को कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता था। ईश्वर प्लीज हमें बताएं ये इंसान मेरे व्यूवर्स को ये सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन को ना खराब करना चाहता था। ओके ओके ओके, ओ माय गॉड, एकदम क्लियर एनर्जी है इसमें, कुछ भी जिसे बोले ना डिकोड करने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच गॉड, आपने इतनी क्लियर एनर्जी हमें दी, इतना अच्छे से हमें समझाया कि ये एनर्जी साफ समझ में आ रही है कि ये इंसान आपकी इमेज को सोसाइटी में, आपके फ्रेंड्स के आगे, आपके परिवार के आगे खराब करना चाहता था। इसका मतलब ये है, क्लियर इमेज है, क्लियर मैसेज है कि ये इंसान आपको डिफेम करना चाहता था, आपको बदनाम करना चाहता था, आपकी एनर्जी को, आपके नाम को खराब करना चाहता था, ताकि आपके जो अपने लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आपका स्पाउस जो है, आपका जिसे बोलते हैं ना रेपुटेशन जो है समाज में, वो पूरी तरह खराब हो जाए और एक सिचुएशन ऐसी बन जाए कि आप कहीं के भी ना रहो, आपका जो इमेज है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए, सोसाइटी में आपकी थू थू हो, आपकी बदनामी हो, आपको लोगों को जवाब देना पड़े, लोग आपके लिए तरह तरह के बात बनाए, लोग आपको गलत नज़र से देखे, आपको खराब समझे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करे। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके अपनों को भड़काना चाहता था आपके विरुद्ध, ताकि ये सारे लोग जो आपके फेवर में है, जो आपका स्ट्रेंथ है, वो आपके अगेंस्ट में हो जाए, ताकि आपको वीक कर दिया जाए, आपको नीचे झुकाया जा सके। क्योंकि जो चीज़ मैं देख रही हूँ ये 110% आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, आपका स्ट्रेंथ है, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका स्पाउस, आपका सोसाइटी में जो रेपुटेशन है उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि आपको अकेला कर दिया जाए, आप मैदान में अकेले रह जाओ, तो ये जो मन चाहे आपके साथ कर सके। आपका सपोर्ट सिस्टम जो है उसको पूरी तरह ख़त्म करने की साजिश करी जा रही थी। साथ ही साथ आपके अपनों को आपके अगेंस्ट करके लड़ाई करवाने की कोशिश थी, आपके अपनों को आपके अगेंस्ट खड़ा करके लड़ाई करवाने की कोशिश थी। सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी, जिसे बोले ना बहुत ही ज़्यादा मीन है ये इंसान। आपका जो सपोर्ट सिस्टम था इसने उस पर अटैक करने की कोशिश करी।
बट इंटेंशंस तो फेल हो गए। ओके, सो अब मुझे ये देखना है कि इसका जो भी इंटेंशन था वो फेल कैसे हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, कि इसकी सारी प्लानिंग जो है वो चौपट हो गई, है ना। ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि इसकी प्लानिंग जो थी, डेफिनेटली ये इंसान आपके सपोर्ट सिस्टम पर, देखो सपोर्ट सिस्टम आपका कौन कौन, आपके बहुत चाहने वाले अपने लोग, और ये लोग वो लोग होते हैं जो आप पर अंधा विश्वास करते हैं, आपकी बहुत बनती है इनके साथ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी इन लोगों के साथ। अगर ये इंसान उनके साथ आपको भिड़ाना चाहता था या उनको आपसे दूर करना चाहता था, इसका मतलब इसकी प्लानिंग बहुत फुल प्रूफ रही होगी, बहुत सोच समझ के इसने ये काम किया होगा। नाउ ये फेल हुआ, वो कैसे हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, कि इसका जो ये जो चाहता था वो फेल हो गया। ठीक है, लेट्स चेक। यूनिवर्स, क्या प्लीज आप हमें बता सकते हो कि इसके इंटेंशंस फेल कैसे हुए। यूनिवर्स, क्या आप हमें प्लीज बता सकते हो इसके इंटेंशंस फेल कैसे हुए। यूनिवर्स, क्या आप हमें ये बता सकते हो प्लीज कि इसके इंटेंशंस फेल कैसे हुए। ओके, आज आप लोगों को उनके नाम भी मैं डिस्क्लोज करूंगी जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स दिए हैं। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। नंबर 1, इसने जहां पर भी सबसे पहले अपना अटैक किया वहीं से इसको निराशा हाथ लगी, वहीं से इसको निराशा हाथ लगी। ये जिसके पास भी गया उस इंसान ने आपका फेवर किया, आपके फ्रेंड हो, आपका परिवार हो, आपके चाहने वाले हो, सोसाइटी के लोग हो, हर जगह जिस जगह पे ये गया वहां से इसको निराशा हाथ लगी। किसी ने भी इसका फेवर नहीं किया, किसी ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया, हर इंसान ने इसी को गलत समझा। इसकी सारी प्लानिंग जो थी वो फेल हुई। साथ ही साथ लास्ट मोमेंट पे किसी फीमेल ने आपका बहुत साथ दिया, और इसके साथ जो लड़ाई हुई है उस फीमेल की, उसके बाद तो ये कभी भी आपकी तरफ मुंह उठाकर नहीं देखना चाहिए। तो आपके जो भी जिन लोगों के पास भी गया, आपके फ्रेंड्स हो चाहे आपके परिवार हो, इन लोगों ने आपका बहुत साथ दिया, लेकिन हुक्म का इक्का जिसे बोलते ना, इस महिला के पास था, और इसने उसको ऐसा जवाब दिया कि इसकी हालत खराब हो गई। इस फीमेल ने स्पेशली, क्योंकि कोई यंग एज की फीमेल है, बहुत ज्यादा एजेड नहीं है, आप समझ लो 30 से लेकर 45 के एज की ये महिला है, इसने बहुत बुरा तरीके से आपके लिए लड़ाई करी है, उस इंसान को बहुत गंदा जवाब दिया है। एंड किसी ने भी आपके अगेंस्ट में जाने से, आपके ऊपर जो भी ये बातें बोल रहा था, उस चीज पर बिलीव करने से बिल्कुल मना कर दिया। दे स्टूड बाय यू। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि एटलीस्ट ईश्वर ने आपके अपनों को सही कहानी बताई, और इस इंसान की सारी प्लानिंग जो है वो फेल हो गई। पता है, मुझे अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि इस इंसान ने आपके बारे में ऐसा क्या बोला। इस इंसान की सिर्फ जनरल एनर्जी बता दीजिए कि इस इंसान ने इन लोगों को क्या बोला, इस इंसान ने उन लोगों को क्या बोला, जस्ट वेरी शॉर्ट। ओके, आपके बारे में बहुत सारा झूठ बोला, पास्ट की कोई कहानी झूठ सूट बनाई है उसने, कि आपने इस इंसान को किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट किया। आपका पास्ट में बहुत कुछ झोल है, पास्ट को लेकर, आपके पास्ट को लेकर इस इंसान ने ना बहुत कुछ झूठ बोला कि किस तरह आपने पास्ट में इतनी गलतियां करी, कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। आपका पास्ट जो है वो बहुत डार्क है, आपने कुछ ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा, लेकिन आप वो सब कुछ भुलाकर आप मस्ती में निकल गए। लेकिन उसके बाद आपके पीछे लोगों को बहुत तकलीफ हुई, लोगों को आपकी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा। तो इसने आपके पास्ट को लेकर कोई झूठी कहानी बताई ताकि आपकी इमेज जो है वो खराब करी जा सके, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। नाउ आई जस्ट हैव 2 क्वेश्चंस। इस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, साथ ही साथ आपके लिए सजेशन क्या है।
वो सजेशन जो देवता देना चाहते जिन्होंने आपको बचाया। इस इंसान की करंट एनर्जी चेक करते हैं। व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। जिस इंसान ने भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी, उसकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। उस इंसान की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके बड़ा ही बेशर्म इंसान है। इस इंसान की करंट एनर्जी बहुत ख़राब है। इससे बहुत रिग्रेट है कि उसने ये वाला काम क्यों किया, क्योंकि इसमें ना आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, इसकी पूरी तरह इज्जत चली गई, इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, इसने और दुश्मन अपनी लाइफ में बढ़ा लिए, क्योंकि जिन लोगों ने आपको फेवर किया वो इसके दुश्मन हो गए एंड इसकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। एट प्रेजेंट ये आपसे बिल्कुल माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है, साथ ही साथ आपके लिए कुछ भी करने के लिए भी तैयार है। एट प्रेजेंट ये बस आपको पॉजिटिव नोट में रखना चाहता है ताकि आपके साथ ना इसके रिश्ते जो हैं वो सुधर जाए। एट प्रेजेंट ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ सकता है। यू बी वेरी केयरफुल। आपसे बात कर सकता है, आपसे माफ़ी मांग सकता है ताकि सोसाइटी में जो इसकी इज्जत गई है वो वापस से ठीक हो जाए एंड इसके लाइफ में और कोई प्रॉब्लम्स ना आए। साथ ही साथ आप भी इसे माफ़ कर दो तो इसका इन चीज़ों से यही पीछा छूट जाए। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपके लिए क्या सजेशन है। जो ईश्वर आपको बचा कर लेकर आए, क्योंकि इसकी ना बहुत इज्जत गई है सोसाइटी में। जो कार्ड्स मैंने इसके देखे हैं, इस इंसान की ना बहुत इज्जत गई है एंड ये अपनी इज्जत बचाने के लिए ना आपके पास आ सकता है, सॉरी मांगता हुआ, हेल्प मांगता हुआ। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपको इसके साथ क्या करना है, क्या आपको इसे माफ़ करना है या नहीं करना है। सो लेट्स चेक आपके लिए क्या सजेशन है। ओके से गुड बाय टू वॉट यू नो लॉन्गर नीड। इस इंसान को दूसरा चांस मत दीजिएगा, कोई माफ़ी मत दीजिएगा। जस्ट से गुड बाय टू दिस पर्सन बिकॉज इस पर्सन की ना एनर्जी अच्छी नहीं है। बहुत बेशरम काइंड ऑफ अ पर्सन है, जिद्दी काइंड ऑफ अ पर्सन है। अभी आपका नहले पर दहला पड़ गया इसके ऊपर, तो ये आपसे माफ़ी मांग रहा है, साथ ही साथ आपकी गुड बुक्स में रहने की कोशिश कर रहा है। पर सच बोलो, इस इंसान की एनर्जी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये जलता है आपसे। डोंट गिव हिम अनदर चांस, शेक इट अप अ लिटिल बिट, यू हैव गॉट दिस। आप थोड़ा सा ना अपनी आंखें खोलो और आपको सारी कहानी पूरी तरह समझ में आ जाएगी। अगर ये इंसान कल आपके पास आता है, थोड़ा सा इसे स्क्रू अप करके पूछोगे तो ये आपको सारी कहानी बता देगा। कम्युनिकेशन, लिसन एंड स्पीक विद ग्रेट केयर। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, अब भी आप जो आसपास मुंह खोलोगे तो भी सोच समझ कर मुंह खोलना। एंड अगर आप इस इंसान से कोई भी बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो किसी रीज़न से, अगर ये इंसान आपके पास आता है तब भी आपको बहुत सोच समझकर इससे बात करना है, क्योंकि इसकी एनर्जी अच्छी नहीं है। ये किसी भी बात को पकड़कर आपको बाद में ब्लैकमेल कर सकता है, या इस बात को पकड़कर कहीं आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो इसको नहीं जानना उचित है, जो जिसके बारे में इसे नहीं जानना चाहिए। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत सोच समझ कर इससे बातें करनी है। आपके मुंह से कभी भी कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो इसके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, जो इसे बिल्कुल भी नहीं पता लगनी चाहिए। तो अब मैं आपको डिस्क्लोज करूंगी। जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स दिए उनको थैंक यू बोलना बनता है। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। सो जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स दिए हैं उनका नाम है शैली क्रम महाजन 6480, थैंक यू सो वेरी मच। शिवम भाटला, थैंक यू सो वेरी मच। मीना केतन दास, थैंक यू सो वेरी मच। पप्पू जैन, थैंक यू सो वेरी मच। राइटर गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड ईश्वर करे आपकी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो। आप लोगों के लिए स्पेशल 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 प्रे करूंगी मैं ईश्वर से, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो अच्छी मनोकामनाएं हैं, जो आपके फेवर की है, जो आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाएंगी, वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके जीवन से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो।
थैंक यू सो वेरी मच, आपकी प्यार का तहे दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे हार्ट एमोजीज दिए, उन सब का धन्यवाद। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर बायो में है 9330716583। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। एंड टैरो रीडिंग के, न्यूमरोलॉजी के एंड एस्ट्रोलॉजी के चार्जेस अलग है, डिस्काउंट्स नहीं है, ऑलरेडी मिनिमल रेट पर है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। ईश्वर आप सबकी दुआएं कबूल करे। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।